विवादित टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तार किए गए बीजेपी विधायक टी राजा की करेंगे, जिनको बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया है। इससे पहले सुबह राजा को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा तेलंगाना प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वंडी संजय कुमार को भी हिरासत में लिया गया है। दरअसल ये पूरा विवाद हैदराबाद में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो से जुड़ा हुआ है। फारूकी के शो को लेकर राजा ने कहा था कि हम उनका शो नहीं होने देंगे। इसके लिए बाकायदा राजा ने यूट्यूब पर एक वीडियो भी जारी किया था। इस वीडियो में जब वो फारूकी के शो को लेकर बयान दे रहे थे, तभी पैगंबर मोहम्मद पर भी कथित रूप से उन्होंने टिप्पणी कर दी थी। इस पूरे मामले पर हैदराबाद में बवाल मच गया। विवाद बढ़ने के बाद यूट्यूब ने इस वीडियो को डिलीट कर दिया। वहीं एमआईएम के नेता सदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए ये सब करवा रही है। आपने नुपुर शर्मा पर माफी मांगी थी उनके स्टेटमेंट पर, अब उसके बावजूद भी फिर आज हैदराबाद में भाजपा के जो एक विधायक है, उन्होंने मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने बेइज्जती करने की कोशिश की। आखिर क्यों बीजेपी कर रही है? बीजेपी को आखिर इससे हासिल क्या होने वाला है? क्या बीजेपी भारत के सोशल फैब्रिक को तोड़ना चाहती है? क्या भाजपा ये नहीं समझती कि भारत में हमा किस्म के कई किस्म के मजहब के मानने वाले रहते हैं? तो वहीं दिल्ली में नई आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में ठन गई है। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। सिसोदिया को असम के कामरूप की सीजेएम कोर्ट ने समन भेजकर 29 सितंबर को तलब किया है। सिसोदिया के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मानहानि का केस दायर किया है। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर विधायकों को करोड़ों का ऑफर देने का आरोप लगाया। आपका कहना है कि दिल्ली में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि केजरीवाल ईमानदारी और बिरादरी की नहीं बल्कि आबकारी नीति पर बात करे। भारतीय जनता पार्टी कल से रो रही है कि उनका ऑपरेशन लोटस दिल्ली में ऑपरेशन बोगस बन गया। उनके ऑपरेशन लोटस को मनीष सिसोदिया जी ने और आम आदमी पार्टी ने फेल कर दिया। जो प्रयोग उन्होंने शिंदे के ऊपर किया, वो प्रयोग सिसोदिया ने फेल कर दिया। दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि आप आबकारी की बात करिए, और जब एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपको इस प्रकार का नोटिस दिया तो आपने संबंधित कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि यह नोटिस तथ्यों के आधार के ऊपर है, जिसमें जो पॉलिसी मैंने आपको बताई उसको सीधे सीधे तरीके से ध्वस्त किया गया है। और दिल्ली में नई आबकारी नीति में घोटाले को लेकर बड़े सीबीआई के छापों के बाद गृह मंत्रालय एक्शन में आ गया है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली की नई आबकारी नीति के क्रियान्वयन को लेकर 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। सूत्रों के मुताबिक नई आबकारी नीति के क्रियान्वयन में शामिल रहे तात्कालिक एक्साइज कमिश्नर गोपी कृष्णा और साथ ही डिप्टी एक्साइज कमिश्नर आनंद कुमार तिवारी को गृह मंत्रालय ने निलंबित कर दिया। बताया जा रहा है कि दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने गृह मंत्रालय से दोनों को सस्पेंड करने की सिफारिश की थी। दिल्ली में शराब के सवाल पर क्यों मचा है बवाल? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात मार्केट की। लगातार 2 दिनों की गिरावट के बाद आज बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 257 की बढ़त लेते हुए 59,031 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 87 पॉइंट चढ़कर 17,578 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। मार्केट का पूरा हाल समझते हैं यतिन से। यतिन, बताइए आज कौन से सेक्टर्स में तेजी और कौन से सेक्टर्स में थोड़ी मंदी देखने को मिली? देखिए, आज अगर बाजार की बात करें तो फर्स्ट हाफ में वीक ओपनिंग के बाद एक मजबूत एंडिंग पे आज बाजार हमको देखने को मिला। बुल्स के कब्जे में बाजार 17,500 के लेवल के ऊपर निफ्टी का क्लोज। और अगर हम निफ्टी गेनर्स की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, आइशर मोटर्स जैसे ऑटो स्टॉक्स आपको दिखेंगे 3-3.5% ऊपर। इसके अलावा बजाज फिनसर्व और टाइटन में भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिली बेहतर वॉल्यूम्स के साथ। आईटी पैक आज जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के बाद थोड़ा बहुत प्रेशर में था। अगर इन्फोसिस टीसीएस की बात करें तो लगभग 2-2% इन दोनों ही दिग्गज शेयरों में आपको कट होते हुए दिखे। इसके अलावा दिवीज लैब और एचयूएल में भी थोड़ी बहुत बिकवाली का माहौल रहा। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, वरुण बेवरेजेस,
AB फैशन, इन सभी स्टॉक्स में लगभग 5-5.5% की तेजी देखने को मिली। और आखिर में लूजिंग एंड पे थोड़े बहुत IT स्टॉक्स फिर से, और इसके अलावा PB फिनटेक, सन टीवी और ट्राइडेंट जैसे शेयर्स में लगभग 1.5-2% की हल्की मंदी का माहौल रहा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए यतिन आपका। और त्योहारों से पहले गेहूं और चावल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। चावल की कीमतों में 7% तो गेहूं की कीमतों में 4% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि सरकार ने गेहूं आयात करने से इनकार किया है। पूरी खबर के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं असीम मनचंदा। असीम, चावल और गेहूं के बढ़े हुए भाव को लेकर क्या डिटेल खबर है आपके पास? देखिए, थोड़े दिनों के अंदर त्योहारी सीजन की शुरुआत जो होने वाली है, लेकिन ठीक उससे पहले गेहूं और चावल के दामों में बढ़ोतरी जो देखने को मिली है। अगर मैं पिछले एक महीने की बात करूं तो गेहूं के दामों में 4% की बढ़ोतरी, चावल के दामों में 7% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन मैं अगर पिछले एक साल की बात करूं तो गेहूं के दामों में 22% की बढ़ोतरी और चावल के दामों में 7% की बढ़ोतरी जो देखने को मिली है। गेहूं में खासतौर पर कई राज्यों में बारिश जो है चल रही है, तो इसके चलते गेहूं जो है मंडियों में नहीं पहुंच रहा है, उसकी वजह से दामों में बढ़ोतरी जो देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार ने ये साफ इनकार किया कि उनके पास सफिशिएंट स्टॉक है, वो गेहूं का आयात जो नहीं करेगी। लेकिन आपको गेहूं के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती होती हुई कुछ दिनों के अंदर दिखाई जा पड़ सकती है। दूसरी तरफ अगर मैं चावल की बात करूं तो 2 हफ्ते तक पहले 15% तक बुआई जो है कम हुई थी, लेकिन अब खास तौर पर मानसून ने थोड़ा सा पिकअप किया है, तो उसके चलते बुआई जो है दोबारा से होनी शुरू हो गई है। अब पिछले इस हफ्ते जो है 8% तक डेफिसिट है, तो सरकार को उम्मीद है कि अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये बुआई जो है दोबारा से अपना पिकअप जो है कर लेगी और डेफिशिएंसी जो कम हो जाएगी, चावल के दाम जो है आने वाले दिनों में कम होंगे। लेकिन इसलिए सरकार चावल के ऊपर कोई एक्शन जो है नहीं लेगी, लेकिन गेहूं के ऊपर आपको जल्दी सरकार की तरफ से कोई एक्शन आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, खासतौर पर सरकार जो है इंपोर्ट ड्यूटी घटा सकती है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। और 28 अगस्त को जेईई एडवांस की परीक्षा होने वाली है, लेकिन लगातार 9 साल से मेंस के बाद एडवांस देने वाले छात्रों का अनुपात घट रहा है। क्या है इसकी वजह और कैसा है आज के इंजीनियरिंग करियर का नक्शा? आज इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। और मैदान से रेगिस्तान तक सब पानी पानी, दिखाएंगे आपको तस्वीरें ब्रेक के बाद।